हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस में हूँ आपका दोस्त आरवी घावरी। तो फ्रेंड, आज हम समझने वाले हैं स्ट्रमिंग पैटर्न को। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको स्ट्रमिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आज आपको स्ट्रमिंग के कुछ फंडे हैं वो समझाने वाला हूँ। प्लस मैं आपको इसमें कुछ स्ट्रमिंग भी दूंगा ताकि आप उससे आसानी से प्ले कर सको। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी लोग स्ट्रमिंग वीडियोस फाइंड करते हैं, देखते हैं और वो उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपने सिर्फ सीधा वो वीडियो जाकर देखा, उसका स्ट्रीमिंग देखा, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कितनी बारीक बारीक से चीज़ें उस स्ट्रीमिंग के पीछे छुपी हुई है, उसके पीछे कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही बारीकियों को समझने के लिए और सिंपल सरल भाषा में गिटार को सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। हम करने वाला है स्ट्रमिंग पैटर्न और समझने वाले हैं कि स्ट्रमिंग पैटर्न एक्चुअली प्ले कैसे किया जाए, कहाँ दिक्कतें आती है। काफ़ी लोगों को सारी वीडियो देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, पढ़ नहीं पाते हैं बराबर कि कैसे उस चीज़ को सॉल्व करें। एक्चुअली वो जब वीडियो देखते हैं तब तक उन्हें सब समझ में आता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल पर आते हैं, ये आपके साथ भी होता होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और जब उस स्ट्रमिंग को आपने प्ले करने की कोशिश की पर वैसा आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेफिक्र हो जाइए, आज के लेसन्स में आपको ऐसे ही ट्रिक देने वाला हूं, जिसके बाद आप कोई भी लेसन देखें या कोई भी स्ट्रमिंग उठाएं, आप उसको आसानी से बजा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके शुरू करते हैं। पहले ट्रिक में आपको पूरा ग्राफ के साथ समझाता हूं कि एक्चुअली स्ट्रमिंग पैटर्न को कैसे सीखें। ठीक है फ्रेंड, तो स्ट्रमिंग सीखने से पहले आपको टेम्पो का आइडिया होना चाहिए, रिदम का आपको आइडिया होना चाहिए। उस अगर आपको रिदम का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर आप चाहें मेरा लेसन नंबर 10 को वॉच कीजिए, उसमें मैंने टेम्पो के लिए पूरा लेसन बनाया है, तो वो आप देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी आते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग की तरफ। स्ट्रीमिंग को भी मैंने टेम्पो के हिसाब से ही डिवाइड किया है, आपके स्क्रीन पर है 1 and 2 and 3 and 4 and। ठीक है, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर आपको डाउन 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 स्ट्रोक दिए हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन पर से शो नहीं कर रहा हूँ, उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों ग्राफ के साथ आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारा स्ट्रमिंग टाइमिंग देखिए आप, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड। तो देखिए दोस्तों, ये 1 से लेके 4 तक काउंट हुआ, लेकिन हम स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं इसके अंदर 8, क्योंकि हमारे बीच में एंड भी है। तो उसका फंडा क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि हमने 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक प्ले करने हैं। अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि हमें सिर्फ 4 स्ट्रोक काउंट करना है, तो वो कैसे प्ले करेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा इसको फास्ट भी करके देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारे सिर्फ 4 काउंट ही हमारे प्ले होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 8 काउंट की, वो भी फास्ट। तो 8 काउंट हमने प्लान किया है। हमने क्या किया, अभी हम लोग बजा रहे थे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि 4 सेकंड हम एक स्ट्रोक को बजाने के लिए ले रहे थे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 10। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो 1 सेकंड का आधा हिस्सा हमने एंड करके तोड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 and 2 and 3 and 4 and, तो उसे हम उस तरीके से प्ले करते हैं। 1 and 2 and
3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and। तो फ्रेंड ये सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रोक का स्ट्रमिंग पैटर्न है। आपको 1 सेकंड के अंदर 2 हिट करना है, जिसे आप 1 2 की जगह 1 एंड में गिने और फिर 2 फिर एंड में गिने, फिर 3 फिर एंड देन 4 एंड एंड। ऐसे आपके 8 स्ट्रोक हो जाएंगे, वो भी 4 सेकंड के अंदर। या आप कोई भी स्पीड आप मेट्रोनोम पे सेट करके इससे बजा सकते हैं। तो जब आपका मेट्रोनोम काउंट करेगा 1 2 3 4, उतने में आप 8 स्ट्रोक लगा चुके होंगे इस तरीके से। देखा फ्रेंड कितना सिंपल था, कितना सिंपल सा लॉजिक है ये। आप इसकी ही तरीके से अपने आगे के स्ट्रमिंग को करते जाएं। चलते हैं सेकंड स्ट्रमिंग पर सेम टेम्पो के साथ। तो फ्रेंड हमने लास्ट जो हमने पहला वाला स्ट्रमिंग लिया था वो था टोटल डाउन स्ट्रोक। दोनों ही सिमिलर हैं, बस हमने डाउन की जगह अप स्ट्रोक लिया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड, हमने क्या किया, 1 पर हमने हिट किया डाउन, एंड पे हम कर रहे हैं अप। सुपर स्लो में देखते हैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो फ्रेंड इसका प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन इस पर रखें, तभी आपका बेस मजबूत हो पाएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स होकर अपने आर्म्स को बिल्कुल लूज़ करके इसे सिर्फ रेस्ट से प्ले करने की कोशिश करें। काफ़ी होता है जब हम स्ट्रमिंग करते हैं तो काफ़ी लोग पूरा हाथ चलाने की कोशिश करते हैं। इसको पूरा ब्लॉक ना करें, ना ऐसा टाइट करके इसको ब्लॉक करके चलाएं। इसको इस आर्म को पूरा फ्री कर दीजिए, उसके बाद कीजिए। अब ये काफ़ी सिंपल सा स्ट्रमिंग है, कोई भी बिगिनर इसे आसानी से कर सकता है। देन इसे समझने की ज़रूरत है, हमने अभी तक इसमें कोई भी गैप नहीं लिया है। गैपिंग वाला जो अगला स्टेप है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 1 एंड 2 पर किस तरीके से कोई भी गाना सेट होता है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, और वजह क्या हुई इंतजार की। तो फ्रेंड ये थी हमारी स्ट्रीमिंग नंबर 2। अब हम चलते हैं स्ट्रीमिंग नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड स्ट्रीमिंग नंबर 3 लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रीमिंग में आपको कहीं कहीं पर पॉज दिखाई देगा। स्ट्रीमिंग नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड सेम रिदम पर स्ट्रीमिंग पैटर्न इसमें चेंज है। आप देख रहे होंगे 1 एंड खाली, 2 एंड खाली, 3 एंड 4 एंड।
यानी कि फ्रेंड जहाँ पर एंड बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, एंड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको उस एंड को खाली छोड़ना है, यानी कि आपको वहाँ पर पॉज लेना है। स्ट्रिंग पैटर्न देख लीजिए फ्रेंड, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पहले मैंने स्ट्रिंग पैटर्न लिखा है। स्ट्रिंग पैटर्न सपोज मोस्टली लोग अगर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जब वो स्ट्रिंग पैटर्न को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है डाउन अप, सॉरी डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से प्ले करते हैं। आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे की बारीकी आप नहीं समझते। वो चीज़ें मोस्टली गिटारिस्ट के साथ, मोस्टली बिगिनर्स के साथ होता है। तो ये लेसन में वही चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। फिर देखिए आप, आपका स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है फ्रेंड, तो क्या ये ऐसे प्ले होगा? सपोज अगर कोई इसे बिगिनर प्ले करेगा तो किस तरीके से प्ले करता है जब इस तरीके को स्ट्रमिंग आता है, तो इस तरीके से वो सबको एक साथ मिला देता है, यानी कि उससे डाउन के बाद का स्पेस समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसे इस ट्रैक में लिखा है। अब जो हम जिस टेम्पो के ट्रैक पर चल रहे हैं उस पर चल के देखते हैं। 1 and 2 and 3 and 4 and सेम रिदम हमने फिर से लिया है, लेकिन हमने कर दिया है पैटर्न को चेंज। तो हमने पहले 1 पर हमने डाउन स्ट्रोक किया है, देन हमारा एंड इस बार खाली है, यानी कि हम वहाँ पर लेने वाले हैं पोज। ठीक है, देन हम ले रहे हैं सेकंड पर डाउन स्ट्रोक, सेकंड के बाद फिर एंड है, वो हमने फिर से स्पेस लिया है। देन उसके बाद 3 and 4 एंड, यहाँ पर हम लोग स्पेस नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग पैटर्न लिखा होगा। ठीक है, यानी कि इसे आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा तरीके से समझा दूँ, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो बता देता हूँ। हमारा 3rd नंबर का स्ट्रिंग डाउन डाउन। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा मैंने यहाँ पर पोज लिया डाउन डाउन, देखा आपको मैंने कितना पोज लिया, कितना वेट किया वहाँ पर। लेकिन जब अप डाउन 1 and 2 and 3 and 4 एंड जब आएगा, सॉरी 2 3 and 4 एंड जब आएगा, तब आप देखिएगा तो देखा दोस्तों, मैंने पोज लिए हैं 2, 1 and 2 एंड, लेकिन जैसे 3 and 4 एंड आता है तो मैं वहाँ पर पोज नहीं ले रहा हूँ, उन्हें कंटिन्यू साथ में लेकर चल रहा हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड देखा, अब एक बार से फिर सुनिए और इस स्पेस को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए, ढूंढिए सुन कर के कहाँ पर पोज आया है। जब तक आप वो इस तरीके से कैच नहीं करेंगे तो आप किसी भी स्ट्रिंग को प्ले करने में आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कभी नहीं होगा स्ट्रिंग को समझने का। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैं पोज दे रहा हूँ उसे समझिए, और जहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसे भी समझिए। देखा फ्रेंड्स, पोज साफ साफ दिखाई दे रहा है। डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 डाउन।
तो देखा फ्रेंड, कितना सिंपल था ट्रिक, बस इसे समझने की ही देर थी। आप सिर्फ इसे समझें और प्रैक्टिस करें इस तरीके से, तो आपको कभी भी स्ट्रमिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जाते जाते मैं आपको इस पर कुछ सॉन्ग्स बता देता हूँ इस स्ट्रमिंग पर। यही डूब दिन मेरे तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमें इंस्ट्रूमेंट पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे करते जाइए और फिर मिलते हैं हम अगले लेसन में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में गिटार सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।